नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए बेटा, विज्ञापन लेखन का टॉपिक हम पहले भी करा चुके हैं, जो कि कक्षा 9th और 10th के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो सीबीएसई बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि विज्ञापन लेखन किसे कहा जाता है। विज्ञापन शब्द अंग्रेजी में एडवर्टाइजमेंट का हिंदी अनुवाद है, जिसका अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना, सार्वजनिक घोषणा या ध्यान आकर्षण करना। यानी उपयुक्त शब्दों में से कहे तो विज्ञापन सूचना या अपील, ललित प्रस्तुतिकरण है, यानी किसी भी चीज़ के एडवर्टाइजमेंट करना, तो वो क्या कहलाता है, हमारा विज्ञापन कहलाता है। कि उसको बेचने के लिए विज्ञापन दो शब्दों के योग से बना है, विजमा ज्ञापन। वि उपसर्ग है और जिसका अर्थ क्या होता है, विशेष, और ज्ञापन का अर्थ क्या होता है, ज्ञापन का अर्थ होता है सूचना या ज्ञान, यानी किसी विशेष वस्तु के बारे में जो सूचना या ज्ञान दिया जाता है वो विज्ञापन कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके विज्ञापन के उद्देश्य। विज्ञापन के उद्देश्य क्या होते हैं। इसके निम्नलिखित उद्देश्य है: उत्पादक को लाभ पहुंचाना, उपभोक्ता के मन में वस्तु को खरीदे जाने के प्रति रुझान पैदा करना। तो ये नहीं कि आपसे ये पूछा जाएगा कि विज्ञापन किसे कहते हैं, विज्ञापन के क्या उद्देश्य होते हैं। आपको कोई एक टॉपिक दे दिया जाएगा और इस पर आपको विज्ञापन तैयार करना है। ठीक है, मान लीजिए एक निरमा पाउडर पर आपको दे दिया जाए कि इस पर विज्ञापन लिखिए, या फिर आपसे ये कहकर पूछा जाए कि मैगी या नूडल्स के बारे में, उसके फ़ायदे या नुकसान के बारे में बताइए और उसका विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक है, तो ये था बेटा उत्पादक को लाभ पहुंचाना। यानी विज्ञापन का अर्थ क्या होता है, जो उत्पादक है उसको इसका उद्देश्य है भाई लाभ पहुंचाना होता है। उपभोक्ता के मन में वस्तु को खरीदे जाने के प्रति रुझान पैदा करना। ठीक है, यानी हम किसी वस्तु के बारे में अच्छाई बताएंगे, बुराई नहीं। इसलिए उपभोक्ता के मन में जो वस्तु है उसको ऐसा हो कि वो खरीदे उस चीज़ को। ठीक है, अगर हानि बताएंगे तो उसको नहीं खरीदेगा। तो यानी उसको खरीदे जाने के प्रति रुझान पैदा करने, उनकी रुचि पैदा करना। विक्रेता की मदद करना, प्रतिस्पर्धा बनाए रखते हुए व्यापारियों को अपनी ओर आकृष्ट करना। उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच अच्छे संबंध बनाना और उपभोक्ता की क्रय क्षमता का विकास करना। ठीक है, तो ये थे बेटा विज्ञापन के निम्नलिखित उद्देश्य। यानी उत्पादक विज्ञापन के जो उद्देश्य हैं कि विज्ञापन के क्या उद्देश्य हैं, ये थे। फिर विज्ञापन आवश्यकता निम्न प्रकार से प्रस्तुत की जा सकती है: नए उत्पादों या नए विचारों को प्रोन्नत करना, नए अपने उत्पादों की विशेषताओं की ओर ग्राहकों को आकर्षित करना, अपने उत्पादों के संबंध में अपने मत की पुष्टि करना, अपने मत की पुष्टि के लिए उचित वातावरण तैयार करना। ठीक है, यानी इन्वायरमेंट बनाना भी बहुत ज़रूरी है। अब आगे हम आपके लिए एक विज्ञापन पढ़ेंगे जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक बार जो विज्ञापन दी जाती है, विज्ञापन के माध्यम है कि किन किन माध्यमों से विज्ञापन हो सकता है वो देख लीजिए। जो संचार माध्यम है, विज्ञापन के भी माध्यम विज्ञापन संचार के लिए होते हैं, इसलिए विज्ञापन के लिए सूचना संचार के सभी तरह के माध्यम अपनाए जाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये माध्यम इस प्रकार, जैसे मुद्रण माध्यम हो गए, समाचार पत्र हो गए, पत्रिकाएं हो गई। ठीक है, इनके माध्यम से भी विज्ञापन करते हैं। कई बार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि एक कोने में यानी विज्ञापन दिया होता है, बॉक्स में बना होता है कि जिस भी विषय के ऊपर होता है विज्ञापन आपको न्यूज़पेपर मिल जाएगा। वो तो होता है मुद्रण माध्यम। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होते हैं श्रव्य माध्यम, यानी रेडियो, मुनादी आदि। और कुछ होते हैं श्रव्य दृश्य माध्यम, जैसे टेलीविज़न के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। आप टेलीविज़न देखते हो तो उसमें भी एडवर्टाइजमेंट होती है, वो क्या होता है, विज्ञापन ही होता है। चलचित्र माध्यम यानी फिल्म के माध्यम से। अन्य माध्यम हो गए भाई आउटडोर, होर्डिंग, पर्चे, पोस्टर, बैनर, प्रदर्शनी, स्टिकर, उपहार, डायरी, कैलेंडर आदि। ठीक है, यानी ये जो विज्ञापन है उसके कौन कौन से माध्यम हैं वो इसमें बताए गए हैं। ठीक है, अब हम विज्ञापन के प्रकार करेंगे, यानी विज्ञापन कैसे होता है एक एग्जाम्पल बताएंगे आपको। जैसे देखिए ये विज्ञापन है, कुछ करके दिखा रखे हैं। अनुनीय विज्ञापन, ये विज्ञापन उपभोक्ता के मन में आकर्षण पैदा कर अपनी पैठ बनाने के लिए होते हैं।
जैसे देखिए इसमें मोर डिटर्जेंट का कर रखा है, डिटर्जेंट पाउडर, ठीक है। तो इसमें दे रखा है, तो देखिए ऊपर हम इस तरीके से निरमा की पिक बना देंगे और ये बॉक्स में लिखेंगे। जो विज्ञापन तैयार करेंगे हम एक बॉक्स में बनाएंगे, उसके अंदर हम इस तरीके से लिखेंगे, जैसे इसमें लिखा गया है, जगमगाते कपड़े चाहिए, मोर का जोर लाइए, ठीक है। यहाँ पर भी है मोर का डिटर्जेंट पाउडर। फिर यहाँ पे एक टिक ऐसी बना दिया। फिर उसके बारे में हम 2-4 लाइनें लिख सकते हैं, ठीक है। एक ड्राइंग वगैरह, जैसे यहाँ पे लिख दिया रेट 40 1 kg, ऐसे तो होता है। अगर किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करनी होती है तो उसको ऐसे शो करना होता है, ठीक है। फिर उसके बारे में 2-4 लाइनें, जो जो इसके फ़ायदे हो यहाँ पर हम इसकी 2-4 लाइन में लिख देंगे। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखिए, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के क्षेत्र में रोजगार के अच्छे अवसर। आपने न्यूज़पेपर में देखा भी होगा, इस तरीके से विज्ञापन बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टैग लगा दिया और यहाँ पे देखिए गुरु नानक देव पॉलिटेक्निक नंबर 1। फिर उसके बाद यहाँ पे नो एडमिशन फीस फॉर फर्स्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी, यानी जो आपको दिया जाता है टॉपिक, सिर्फ हमें विज्ञापन उसी पे तैयार करना होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सेम आप ऐसे ही करो, लेकिन जो टॉपिक दिया गया है, जैसे आपसे पूछा गया है वैसे ही आप विज्ञापन तैयार करोगे। इस तरीके से हाईलाइट करके उसको अच्छे से राइटिंग में ऐसे विज्ञापन तैयार होता है। और भी हम आपको एग्जांपल बताएंगे, जैसे ये हो गया एक संस्थानिक विज्ञापन, इंस्टीट्यूशन एडवर्टाइजमेंट। ये विज्ञापन व्यावसायिक अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा अपनी गति प्रगति अथवा साख बढ़ाने के उद्देश्य से प्रकाशित किए जाते हैं। जैसे एक शानदार कार घर लाने में 2 आसान मार्ग, ठीक है। 0% ब्याज 2 साल के लिए, EMI रेट 8,282। उसके बाद इसके बारे में लिख देंगे हम। उसके बाद ऑफ़र सीमित है, मान लो 26 मई तक। ये इस तरीके से ये विज्ञापन लेखन तैयार किया जाता है, ठीक है। और एक और देख लो, कच्चे माल उपकरण आदि की क्रय वृद्धि के उद्देश्य से किए जाते हैं। कम कीमत पर धमाका, ठीक है। या फ़ोन का बना दिया है वॉच, इसके साथ मान लो ये फ्री है, उसका चित्र बना दिया, ये वॉच का चित्र बना दिया, ठीक है। जो जो इसमें फीचर्स है वो डाल दिए, उसके चित्र बना दिए, फिर उनके बारे में कुछ वर्ड लिख दिए, फिर उसकी कीमत लिख दी, ठीक है। और इसी उस पर फ़ोन करें, इस तरीके से ये मेंशन होते हैं। तो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो विज्ञापन लेखन, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।